जय श्री माता रानी। जय माँ विजय सेन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को गुप्त नवरात्रि के इस पावन समय पर माता भगवती के नमाण मंत्र की साधना देने जा रहे हैं। जो ये साधना माता भगवती की एक दिवसीय साधना है और आप सभी को ये साधना गुप्त नवरात्रि के नमी के पावन दिन पावन समय पर करना है। और ये साधना आपको रात्रि में भी आप सभी इस साधना को कर सकते हैं या फिर शाम के 6 बजे के बाद भी इस साधना को कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो ये साधना आप सभी की एक ही दिन में पूर्ण हो जाएगी, सफल हो जाएगी। और जो माता भगवती का नमाण मंत्र है वो आप सभी के लिए चैतन्य हो जाएगा, आप सभी के लिए कार्य करने लग जाएगा। और उस मंत्र के द्वारा आप बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं और बहुत सारे तरीके से माता भगवती के नमाण मंत्र से लाभ ले सकते हैं। तो आप सभी ये साधना गुप्त नवरात्रि के पावन दिन नवमी के दिन आप सभी इस साधना को कर सकते हैं और माता भगवती के नमाण मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, चैतन्य कर सकते हैं। तो आप सभी को करना क्या है, नवमी के पावन दिन पावन समय पर रात्रि में या फिर शाम के 6 के बाद कभी भी पूर्व दिशा में एक लकड़ी की बजोट स्थापित कर लीजिए। उस बजोट के ऊपर एक लाल वस्त्र बिछा लीजिए। लाल वस्त्र पूर्ण रूप से स्वच्छ और पवित्र या नया होना चाहिए। उसके ऊपर आपको माता भगवती माता सिंह वाहिनी की या तो तस्वीर स्थापित कर लेनी। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है, मूर्ति है, तो मूर्ति स्थापित कर लीजिए। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है आपके पास, ना मूर्ति ना तस्वीर, तो आपको कुछ नहीं करना है। माता भगवती के लिए मानसिक रूप से याद करना है उनको और घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है, धूप प्रज्वलित कर देनी है। उसके बाद आपको गुलाब के पुष्पों को माता के चरणों में अर्पण करना है। उसके बाद आपको दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना है, माता को कुमकुम का तिलक लगाना है। इस तरीके से माता की जो भी आपसे जिस भी विधि विधान जिस भी तरीके से माता की सेवा बनती, पूजन अर्चन बनती है माता की, तो वो आपको करना है। उसके बाद आपको माला रुद्राक्ष की लेनी, आसन आपको कुशा का लेना है या फिर आप कंबल का भी आसन ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक ही बैठक में माता भगवती के नमाण मंत्र का 11 माला जाप करना है और 1008 आहुति करनी है। आहुति आपको साकिल्या से करनी है। तो जो सामग्री है उसको पहले से ही अपने पास में रखना है ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े आसन पे से, ताकि आपका जाप के तुरंत जल्दी से ही आप हवन कर सकें माता भगवती के नमाण मंत्र का। तो इस तरीके से आप जब हवन करेंगे जिससे ये साधना है आपकी वो सफल हो जाएगी। पूर्ण रूप से आपके लिए जो माता भगवती का नमाण मंत्र है वो चैतन्य हो जाएगा और वो आपके लिए कार्य करने लग जाएगा। उसके बाद आप माता भगवती के नमाण मंत्र के बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से माता भगवती के नमाण मंत्र से लाभ ले सकते हैं। जब आप आसन पर बैठ जाएं तो आपको माता भगवती से प्रार्थना लगानी कि हे माता भगवती माता जगदम्बे, हम आपके नमाण मंत्र का आज गुप्त नवरात्रि के पावन दिन पावन समय नमी के पावन दिन पर हम एक ही बैठक में 11 माला जाप करने जा रहे हैं माता, और 1008 आहुति करने जा रहे हैं साकल्या से। तो हे माता भगवती, इसको स्वीकार करें और हमारे लिए आप अपने नमाण मंत्र को चैतन्य कर दीजिए माता, जागृत कर दीजिए, ताकि जो आपका नमाण मंत्र है वो हमारे लिए कार्य करने लग जाए और उससे हम प्रयोग ले पाएँ और बहुत सारे तरीके से हमारे लिए माता भगवती आपके नमाण मंत्र से लाभ हो। इस तरीके से आप माता भगवती से प्रार्थना लगा के आप नमाण मंत्र का 11 माला जाप कर सकते हैं। उसके बाद 1008 आहुति कर सकते हैं साकिल्या से। साकिल्या हम आप सभी को बता चुके हैं कई बार वीडियो में, लेकिन आप सभी को एक बार और बता देते हैं। साकिल्या में घी, जौ, काले तिल, चीनी, हवन सामग्री, गूगल, शहद, इसी मिश्रण से आप सभी को 1008 आहुति करनी है माता भगवती के नमाण मंत्र की। नमाण मंत्र ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये माता भगवती का नमाण मंत्र है। तो इस तरीके से जब आप माता भगवती के नमाण मंत्र का 11 माला जाप करेंगे एक ही बैठक में और उसके बाद आप 1008 आहुति करेंगे साकिल्या से, तो ये मंत्र आपके लिए चैतन्य हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। और जब आप माता भगवती के नमाण मंत्र का हवन करेंगे तो हवन करने के तुरंत बाद आपको माता के लिए नींबू बलि देनी। आपको नींबू खड़ा काटना है, सीधा नहीं काटना है। जब आप नींबू को खड़ा काट रहे होंगे तो आपको नमाण मंत्र जाप करते हुए नींबू को खड़ा काटना है। उसके बाद आपको माता से प्रार्थना लगानी कि हे माता भगवती नींबू बलि स्वीकार करिए। उसके बाद आपको नींबू माता के सामने जो 2 फांक रहेगी नींबू की, उसको माता की तस्वीर स्थापित कर रखी है तो तस्वीर के सामने लगा दीजिए उस नींबू बलि को, या फिर आप माता की अगर आपने मूर्ति स्थापित कर रखी तो मूर्ति के सामने लगा दीजिए, या फिर आपने तस्वीर या मूर्ति नहीं स्थापित कर रखी है तो दीपक के सामने उस नींबू बलि को लगा दीजिए और माता से प्रार्थना लगाइए कि माता नींबू बलि स्वीकार करिए। इस तरीके से आपकी ये जो साधना है वो संपूर्ण हो जाएगी, सफल हो जाएगी। उसके बाद आप नमाण मंत्र से बहुत सारे तरीके से कार्य ले सकते हैं, नमाण मंत्र का बहुत सारे तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और बहुत सारे तरीके से नमाण मंत्र से आप सभी लाभ ले सकते हैं। जब आप सभी ये साधना कर लेंगे तो आप सभी को करना क्या है, जैसे आपके आसपास या आपके घर परिवार के किसी सदस्य को अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही, किसी नकारात्मक शक्ति की वजह से उनके शरीर में किसी तरीके की कोई पीड़ा हो रही, दिक्कत समस्या हो रही है,
तो आप सभी को करना क्या है, जो अगरबत्ती की भभूति होती है आप सभी उस भभूति को भी ले सकते हैं, या फिर जो अभी नमाण मंत्र की जो आप सभी साधना करेंगे तो साधना के बाद जो हवन की जो भभूति रहेगी, राख रहेगी, उसको आप सभी छान के एक पात्र में रख सकते हैं। तो जब भी आपके आसपास या आपके परिवार के किसी सदस्य को अगर नकारात्मक शक्तियों की वजह से दिक्कत समस्या हो रही, पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से दिक्कत समस्या हो रही, तो आप सभी उस थोड़ी सी भभूति को लेकर अपनी हथेली पे रख के माता भगवती के नमाण मंत्र का 7 बार जाप करके उसके ऊपर फूंक मारेंगे उस भभूति के ऊपर। और फूंक मारने के बाद माता भगवती से प्रार्थना लगाएं कि हे माता भगवती, इस व्यक्ति के शरीर में जो भी पीड़ा हो रही, जो भी दिक्कत समस्या हो रही नकारात्मक शक्तियों की वजह से, तो हे माता भगवती इस पीड़ा, इस दिक्कत समस्या को ठीक करिए। इस तरीके से जब आप प्रार्थना लगाते हो उस व्यक्ति के लिए, उस भभूति को खिलाएंगे तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा और पहले के जैसे स्वस्थ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप माता भगवती के इस नमाण मंत्र से प्रयोग कर सकते हैं और स्वयं से किसी भी व्यक्ति की दिक्कत समस्या को ठीक कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, हॉन्टेड जगह पे घूमने जाते हैं, या फिर सुनसान भीड़ वाले जगह से आप घूमने जाते हैं या फिर उस जगह से गुजरते हैं, तो ऐसी जगह से आने के बाद व्यक्ति के साथ में ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लग जाती है, उसको सर दर्द होने लग जाता है या फिर उसके शरीर में कहीं कहीं कोई पीड़ा होने लग जाती, तो ऐसी दिक्कत समस्या होने पर भी आप सभी उस भभूति को अभिमंत्रित करके खा सकते हैं, जिससे आपके शरीर में जो भी दिक्कत समस्या हो रही होगी, पीड़ा हो रही होगी, तो वो ठीक हो जाएगी। और आप सभी को जो हमने माता भगवती के नमाण मंत्र की जो 1 दिवसीय गुप्त नवरात्रि के लिए साधना बताइए, तो आप सभी इस साधना को करिए और माता भगवती के नमाण मंत्र का लाभ लीजिए और प्रयोग करिए। जय श्री माता रानी।